देखिए जी, पहले तो इंडिया ने मातम किया कि आय हम्म। हाय, ईरान ने जनरलों को, ईरानी जनरल्स को मारा है, हम ये हाँ। क्यों नहीं कर सके, हम्म। हमने क्यों नहीं ऐसा किया। फिर उन्होंने कहा कि फिर आपको पता है वहां पे ऐसे ऐसे दीवाने लोग हैं, उन्होंने कहा कि जी न्यूक्लियर साइट्स जो है पाकिस्तान की, वो हम क्यों नहीं टेक आउट कर सकते। मतलब कमाल की फैंटेसीज हैं, खतरनाक किस्म की फैंटेसीज। आप किसी की पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे आप हमला करेंगे वेपन्स पे, तो हम्म। उसकी रेडिएशन नहीं होगी। तो ये एक वहां पे एक फैंटेसी लैंड भी, एक पूरी कॉमेंटेरियट जो है ना, वो हम्म। एक फैंटेसी लैंड रह रही है। मगर जाहिर बात है कि इस पूरे ईरान के ऊपर भी उनकी बड़ी कॉशियस पोजीशन थी, ईरान का साथ भी दे रहे थे, लेकिन इसराइल का को भी नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि इंडिया और इसराइल की अब जो ताल्लुकात है वो बड़े गहरे हैं, क्योंकि दोनों में की जो हुकूमतों में कदर एक मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों से नफरत है। और हम्म। इसीलिए वो इसराइल को इसी वजह से पसंद करते हैं, कोई और उसमें क्या उनका लेना देना इसराइल के साथ। अभी वो कहते हैं जी फलस्तीनियों को मारते हैं। फिर उनका ये भी है कि चूंकि पाकिस्तान की बनाई हुई प्रॉक्सीज हम पे हमला करती हैं और इसराइल भी बेचारा प्रॉक्सीज का शिकार है, तो हम दोनों विक्टिम्स भी हैं। ये भी एक वहां पर खेला जो है वो खेला जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में मैं तो समझता हूँ कि इंडिया जो नेहरू का, इंदिरा गांधी का जो इंडिया था नॉन अलाइंड, वो ग्लोबल साउथ की बहुत बड़ी मूवमेंट और बहुत बड़ी पावर अभी भी बन सकता है। ये प्रवीण सोनी जो है वो जी। बार बार यही कहते हैं कि इंडिया को अपने आप को साउथ का लीडर बनाना चाहिए, ताकि हम्म। वो वर्ल्ड अफेयर्स में उसकी एक पोजीशन और एक मकाम तायुन हो। लेकिन ना तो वो फुली अमेरिका के कैंप में जाता है, ना ही वो फुली जो है नॉन अलाइंड होता है। तो इस वक्त इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बड़ी वहां पे बहस हो रही है। आप देखें ना उनका, उनकी जो राइटिंग्स देखिए, जी। जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि जी हम पूरी तरह से अमेरिका के कैंप में गए, लेकिन ट्रंप ने हमारा उसका साथ नहीं दिया और पाकिस्तान के साथ जो है वो हाइफिनेट भी कर दिया। फिर वहां पर वो ये लोग जो अपोजिशन है वो कह रही है कि जयशंकर की और मोदी की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। व्हाट इज इंडिया फॉरेन पॉलिसी, आपको गूगल करें को 50 आर्टिकल मिल जाएंगे पिछले 10 दिनों में कि फॉरेन एब्सोल्युटली। पॉलिसी। तो हम्म। लेकिन एक हिंदुत्व का एक नेचुरल अलायंस भी है, एक आइडियोलॉजिकल एफिनिटी भी है, मगर क्या वो पूरे हिंदुस्तान की है? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी और बहुत डाइवर्स जगह है। हम्म। रजा, मैं आपको बात बताऊं, वो एक अर्ज ये करनी है कि इंडिया में एक ये भी बात हो रही है कि पहले बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान से इंडिया ने अपने आप को डी हाइफनेट किया, अब मेहनत करके री हाइफनेट किया। और री हाइफनेशन में इनका फायदा है, इसलिए कि री हाइफनेशन में तकवीयत मिलती है हिंदुत्व को। और देखिए, बात यह है कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी मुल्क कोई ऐसी पोजीशन नहीं ले सकता। आप हम अपना देखें ना, हमने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट भी करने की कोशिश की नोबेल प्राइज के लिए। फिर ये है कि हमने अटैक को कंडेम भी किया। तो इस वक्त रीजन में, और बात यह है कि एक तो वेपन्स की सप्लाई लाइन भी है हिंदुस्तान की इसराइल से। और आपने जो बातें की हैं वो सारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उससे ज्यादा ये है कि और ईरान से भी उनके ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के। जो लेकिन मुझे इस लगता वक्त है डॉक्टर आयशा उन्हें रिविजिट करने चाहिए। प्लीज कंटिन्यू। नहीं, नहीं जी, आई डोंट थिंक दे वुड ईरान वुड रीविजिट। कोई वजह नहीं है कि या तो आप बहुत ही जिहादी मुसलमानों वाली बात कर रही है कि जी रीविजिट करो। देखें, रीविजिट किस लिए करें, क्योंकि इंडिया की एक बड़ी इकोनॉमी है, उनके स्टेक्स हैं और उनकी आपस में एक कॉन्वर्जेशन है। सिर्फ इस वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आई डोंट थिंक दे आर डिसएंगेजिंग एज येट कि जी कौन, क्योंकि डिसएंगेज करने की बात आए तो हमारा रोल कौन सा इतना शानदार रहा है। तो बात यह है कि हर कोई अपने इंटरेस्ट देख के कर रहा है। देखें, चाबहार पे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अमेरिकन प्रेशर की वजह से पीछे हट गए। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं इनकी आपस में जो है एक रिलेशनशिप है। और रीजनल कंट्रीज जो हैं, और मजे की बात यह है कि अमेरिका भी इंडिया के साथ नाराज हो गया। पिछले साल या अर्ली दिस ईयर इनकी 2-3 कंपनीज इंडिया की सैंक्शन हुई थी, क्योंकि जिन्होंने ईरान से ऑयल मंगाया था। सो
दोनों की डीलिंग्स हैं, चलती हैं, नेबर्स नहीं हैं, लेकिन खित्ते में इंडिया भी एक बड़ा मुल्क है, ईरान भी एक बड़ा मुल्क है, दोनों एक दूसरे से डिसएंगेज नहीं करेंगे। नहीं, हाँ डिसएंगेज की बात तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसे जो ये सारी चीजें निकल रही थी, जो ईरान में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हुई और वो बहुत सारे वो पकड़ रहे थे एजेंट्स, जिसमें उन्होंने कहा फॉरेन नेशनल इंडियंस भी हैं, अफगान्स भी हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग दे बहुत मेड। सारी खबरें देखें जी, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि जो एक्चुअली जहाँ बंकर में जो उनके लीडरशिप मारी गई है, वो इंडियन वर्कर्स की वजह से, किसी और वर्कर की वजह से नहीं है, वो उनके अपनी पार्टी के अंदर जो झगड़ा है, जो उनकी पार्टी के अंदर मतलब कि जो मुल्ला रजीम के अंदर डिवाइड है, उसकी वजह से अंदर से खबरें गई हैं कि कौन किधर है। ओके, अंदर उनके यहाँ भी बहुत बेचैनी है ना, क्योंकि ये खोमेनाई साहब जो है अपने बेटे को पहले नॉमिनेट करना चाह रहे थे, तो ये और बहुत सारे मसाइल हैं उनके अपने अंदर भी। ओके। अमेरिकी सदर का ये बयान भी आया कि रिजीम चेंज जो है वो क्योटिक होता है, और पहले भी वो मागा बेस का जो आपने जिक्र किया उसमें भी यही सब कुछ था, बट नाउ अगेन ही हैज रिइटरेटेड। अब मुझे नहीं पता रजा, आपकी रीडिंग क्या है, बिकॉज 2 हफ्तों का वक्त दे के 2 दिन के अंदर जिस तरह से बॉम्बिंग की गई थी, उसके बाद दिस इज वन ऑफ द रीजंस के लोग कहते हैं कि पता नहीं whether one should really rely on what he's saying or not, because at the end of the day Israel के वो बहुत पार्टनर भी हैं, जो गजा में होता है वो नजर भी आता है, वो अभी थमा नहीं है। देखिए नादिया, मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बिल्कुल एक अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है, यानी कि आप उनकी किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। और ये कि वो अपनी कही हुई बात है, यूटर्न के भी मास्टर हैं, अपनी जाती इम्पल्सिस जो होती हैं, अपनी जाती शोहरत, उसके लिए भी वो बड़े बड़े फैसले करते हैं, पॉलिसी डिसीजंस करते हैं। अलबत्ता जो अमेरिकन ट्रेडिशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसका रवैया प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मसलन असलहा बेचने वाले, बनाने वाले, अमेरिकी डीप स्टेट, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो आप उसके उन लाइंस पे तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप क्या करेगा, कल सुबह उठकर वो क्या वो ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट कर देगा, सच जानिए आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप इसी पिछले 2 हफ्ते में देख लीजिए जितनी कलाबाजियां खाई हैं उसने। पहले उसने कहा मैं होने नहीं दूंगा, मैं ये कर, मैं अमन आने दूंगा, मैं ये, फिर वो इसराइल को कह रहा है जाओ मारो, फिर इसराइल को रोक रहा है, आज खफा हो गया है। तो अमेरिका में भी यही जो इंडिया का सवाल अभी अब करनी थी ना, अमेरिका में भी कल परसों आप देखिए एक बहुत अच्छा उम्दा, ये बल्कि फरीद जकरिया जो है सीएनएन वाले और एक दो और लोग कह रहे कि ट्रंप की कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। वो कह रहे भाई इसकी है क्या, मतलब एक दादिया वो उनका एक जो भी सही गलत एक विजन होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और ये एक सीरियस मसला है कि वर्ल्ड की सुपर पावर जो है वो उसको ये पता ही नहीं है कि वेदर इट्स कमिंग और गोइंग। बहरहाल हमें सिर्फ इस वक्त ये देखना है कि अब जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है कि जहां पे ईरान के मुज़ाकरात जो है अपने खिते में अमेरिका के साथ, वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ, वो एक तरीके पे पहुंचे। क्योंकि देखिए हमारे लिए पाकिस्तानी ये बहुत अहम है, ईरानियों के लिए तो है सो है, लेकिन हमारे अगर पड़ोस में एक और स्टेट कोलैप्स करती है या रिजीम कोलैप्स करती है या मुस्तकिल वॉर होती है, उसका असर यहाँ पे आएगा। और उसकी वजह ये सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस हैं, उसकी वजह जो है हमारा वहां पे बीएलए और ये जो कैंप्स हैं उसके सारे, और जो इंडियन रॉ की और मोसाद की जो एक्टिविटीज हैं। अभी देखे ना मोसाद वाले जो हैं वो ईरानी जर्नलों को कॉल करके उनके बच्चों की धमकियां दे रहे थे। मैं अभी वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है, ऑडियो टेप्स वॉशिंगटन पोस्ट ने, जहाँ पे मोसाद ये कह रही है कि सरेंडर की वीडियो करो या ये करो, या उनको डिवाइड करने के लिए, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी फैमिलीज को मार देंगे। तो ये एक बड़ी एवर प्रेजेंट थ्रेट है। और ईरान की अगर आंखें खुल गई हों इस वक्त तक कि जिस तरह से उन्होंने अपने बैकयार्ड में मोसाद को पूरे का पूरा एक नेटवर्क बना के की इजाजत दी है, तो ईरान मस्ट ऑल्सो टेक सम डोमेस्टिक मेजर्स, अपने लोगों को जरा खुश करे। और उसके लिए
ये आसानियां पैदा करे। जी सही। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू डॉक्टर आयशा सिद्दीकी एंड रजा फॉर बीइंग विद अस। कल फिर हाजिर होते हैं क्योंकि कल तक बहुत सारी डेवलपमेंट्स मजीद हो चुकी होंगी। जिस पेस से अमेरिकी सदर पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी, जिसे कहते हैं ना, बड़ा फास्ट स्पीड वो चल रहे हैं। बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन अंटिल टुमारो। टेक केयर एंड